ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य हमारे भीतर छुपी हुई सृजनात्मकता, हमारी रचनात्मकता और हमारे भीतर छुपी हुई कलात्मकता को दर्शाता है। यानी कि जो भी कार्य आप करते हैं उससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, आपके गुणों का पता चलता है। इसी प्रकार के कुछ सुंदर कार्य मेरे विद्यार्थियों ने किए हैं, जो मैंने उनको परियोजना कार्य दिया था, उन सभी विद्यार्थियों ने परियोजना कार्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। इस बात से एक जो बात है उसका स्पष्ट रूप से मुझे ये ज्ञात हो जाता है कि विद्यार्थियों को अपने विषय से बहुत प्रेम है और वो अपने हिंदी साहित्य से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये पहला परियोजना कार्य है, यानी कि ये पूरा इसका मुख्य पृष्ठ है, फ्रंट पेज है। इन्होंने भीष्म साहनी पर किया है कार्य और यहाँ उन्होंने उनका फ़ोटो भी लगाया है भीष्म साहनी का। जीवन परिचय लिखा है, उनकी काव्य कृतियाँ, उनके संग्रह, पुरस्कार, सम्मान, उनका गद्य लेखन, भाषा शैली, इस प्रकार से उन्होंने भीष्म साहनी पर कार्य किया है। दूसरा परियोजना कार्य हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें भी देखिए, ये इसका मुख्य पृष्ठ है जो हाथ से ये बनाए गए हैं। सारे जो जितने भी आपको यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हाथों से बनाए हुए हैं। दूसरे पृष्ठ पे हम आते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 रंगों के कागज़ों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से यहाँ पर फूल लगाए हैं और यहाँ पर उन्होंने फ़ोटो भी लगाया है। इन्होंने परियोजना कार्य किस पे किया है? जयशंकर प्रसाद पे किया है, जो यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो भी लगाया है उनका। फिर पूरा परिचय, जीवन परिचय, इसी प्रकार का सुंदर सा परियोजना कार्य ये देखिए। ये इसका अगला पृष्ठ है, यहाँ पर उन्होंने फ़ोटो भी लगाया है। गुरु से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, इस प्रकार से स्लोगन भी उन्होंने लिखा है। इनका परियोजना कार्य फणीश्वर नाथ रेणु पर है। इन्होंने प्रयास किया है फणीश्वर नाथ रेणु का स्केच बनाने का। अगला परियोजना कार्य कुछ इस प्रकार है। इस पे भी इन्होंने ऊपर से फूलों को चिपकाया है और ये ऊपर से बहुत ही सुंदर इसको सजा रखा है इन्होंने। इसका दूसरा पृष्ठ है, इन्होंने अमरकांत पे किया है। ये सारा जो मेन बात जो लिखनी थी वो भी इन्होंने पूरी लिखी है इसमें। अगला परियोजना कार्य हमारा कुछ इस प्रकार है। जब हम इसको खोलते हैं तो ये तितली का आकार बन जाता है इसके अंदर। ये देखिए कुछ इस प्रकार, ये देखिए जयशंकर प्रसाद पर इन्होंने किया है कार्य। अगला परियोजना कार्य हमारा कुछ इस प्रकार है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद पे किया है। सभी रचनाओं का परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय लिखा है यहाँ पर। अगला परियोजना कार्य हमारा ये, इन्होंने महादेवी वर्मा पे किया है। ये देखिए सारा उनके सम्मान जो उनको पुरस्कार दिए गए थे, ये सभी उन्होंने फ़ोटो। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पर, महादेवी वर्मा की जितनी भी काव्य कृतियाँ यानी कि जितनी भी विद्यार्थी को उपलब्ध हुई, उसका एक जो छोटा रूप है यहाँ पर उन्होंने लगाया है। और सभी के अंदर प्रकाशन वर्ष और महादेवी वर्मा की उसमें क्या विशेषताएं हैं, जैसे निर्जा है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, गिल्लू है, मेरा परिवार है, संस्मरण है, उनके अतीत के चलचित्र हैं, पद के साथी, संधिनी, सांध्य गीत, यामा, इस प्रकार से छोटी छोटी बुक्स के रूप में यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं सभी। और यहाँ पर देखिए मेरा परिवार, जो उनका रेखा चित्रों का, संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह है, उसमें कौन कौन से रेखा चित्र हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं।
अगला परियोजना कार्य हमारा इन्होंने रामचंद्र शुक्ल पर किया है और कुछ इस प्रकार से इसको कलात्मक रूप के साथ में इन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी रचनाओं को यहाँ पर एक वृक्ष का आकार दिया है और किस प्रकार से देखिए प्रत्येक पत्ते पर एक एक रचनाएं हैं। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की लघु कृति यानी कि लघु रूप यहाँ पर इन्होंने लगाया है। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास ज्योति शुक्ल का। इसी प्रकार से भ्रमर गीत सार है यहाँ पर, देखिए इसकी भी लघु कृति यहाँ पर लघु रूप यहाँ पर लगाया है इन्होंने। सूरदास का भी लघु रूप यहाँ पर लगाया है। इसी के साथ में चिंतामणि जो है इसका भी लघु रूप यहाँ पर लगाया है। प्रत्येक जो कार्य है विद्यार्थियों द्वारा किया गया ये बहुत ही सुंदर है और सराहनीय है। अगला परियोजना कार्य देखिए, इसमें भी बड़ी कलात्मकता से इन्होंने यहाँ पर जो अपने जो गुरु हैं उनके प्रति इन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। इनका कार्य फणीश्वर नाथ रेणु पर है। देखिए अगला परियोजना कार्य इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी पे किया है। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला। अगला परियोजना कार्य आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी पे किया है इन्होंने। यहाँ पर भी देखिए प्रत्येक जो उनकी पुस्तक है उसका लघु रूप यहाँ पर लगाया है इन्होंने और उसके बारे में लिखा भी है और उसका परिचय भी दिया है, साहित्यिक परिचय दिया है। यहाँ पर देखिए हरजारी प्रसाद द्विवेदी के संकलित निबंध यहाँ पर लिखे हैं इन्होंने। इसी प्रकार से अशोक के फूल जो उनका निबंध है ये सभी लघु रूप यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। ये बहुत ही विद्यार्थियों का जो अपने विषय के प्रति प्रेम है वो दर्शाता है ये सारा कार्य उनका। अगला परियोजना कार्य इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पे किया है और यहाँ पर उनका फ़ोटो भी लगाया है। देखिए मुंशी प्रेमचंद पर इन्होंने कार्य किया है। इस प्रकार से सारा परिचय देते हुए मुंशी प्रेमचंद का इन्होंने अपना कार्य संपन्न किया है। प्रत्येक कार्य जो है वो अपनी कलात्मक जो उसमें एक कलात्मकता है उसको दर्शाता है। देखिए ये कितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भीष्म साहनी पर इन्होंने किया है कार्य। अगला परियोजना कार्य इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पे किया है। अगला परियोजना कार्य इन्होंने जयशंकर प्रसाद पे किया है। अगला परियोजना कार्य फणीश्वर नाथ रेणु पर किया है इन्होंने। अगला परियोजना कार्य बाल मुकुंद गुप्त पर इन्होंने किया है।